स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आज कांठ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुरेठा स्थित राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय लोकदल श्री अभिनय चौधरी जी के निज निवास पर एक भव्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 25 कांठ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव और प्रत्येक बूथ से 5-5 कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें बड़ी संख्या में युवाओं, किसानों, संगठनात्मक कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं क्षेत्रवासियों की गरिमामयी सहभागिता रही। संक्षेप में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को स्मरण करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनके विचार युवाओं में आत्मविश्वास, राष्ट्र सेवा और सामाजिक जागरूकता की भावना को सुदृढ़ करते हैं। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय लोकदल श्री अभिनय चौधरी जी ने कहा, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा से प्रेरणा लेकर निरंतर युवाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें संगठित करने और राष्ट्र व समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल युवाओं, किसानों और ग्रामीण समाज की सशक्त आवाज के रूप में निरंतर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से इंद्रपाल पासी की ये रिपोर्ट। किसी कविता आपको सुना दूं, उसके बाद 1 मिनट की कविता सुना के अपना स्थान लेता हूं। मैंने गांव पर बहुत लिखा, मैं गांव में आज भी रहता हूं। रहने के लिए मैं कहीं भी रह सकता हूं। मैं 4 दिन से ऋषिकेश था, एक होटल लीज पे देखने के लिए गए थे। आज उसकी रजिस्ट्री होनी थी, उसकी कागज बनने थे, लेकिन भैया का फोन आया कि कार्यक्रम में आना है। मैं रात 9 बजे वहां से निकला और आपके बीच में आया हूं। इसलिए आया हूं क्योंकि जो व्यक्ति सभी के साथ जी, किस अवसर पर आज आपने प्रोग्राम किया है और क्या बोला? आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम लोगों ने कार्यक्रम अपने आवास पर रखा, जिसमें क्षेत्र से नौजवान और बुजुर्ग सभी ने बड़ी हिस्सेदारी ली। और उनका जो विचार था कि उठो, चलो, जागो, बढ़ो आगे, रुको मत, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। हम लोगों का लक्ष्य चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी जी को देश का बड़ा नेता बनाने का, चौधरी साहब की जो पूंजी थी चौधरी चरण सिंह जी की, उसे वापस लाना है जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में। उसी में हम लोग लगे हैं। और सभी हमारे जो लोग यहाँ आए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, राष्ट्रीय लोकदल के मंडलाध्यक्ष सरजीत सिंह जी, मोहित शौर्य हैं, देश के बड़े कवि हैं, छोटे भाई हैं, सरदार सिंह जाटव जी हैं, हाजी तोही साहब हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा स्वामी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का, और कैसे हमारा संगठन भी मजबूत हो, कैसे लोकदल आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें इसमें निहित हैं। उसी के तहत हमारा कार्यक्रम 2027 के चुनाव की तैयारी में क्या कहना चाहेंगे कि चुनाव लड़ने? 2027 में राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है। हमारे नेता देश के में मंत्री हैं और प्रदेश में भी हमारे एक मंत्री हैं। एनडीए का दोनों पार्टियों का गठबंधन का मामला है। इसमें बड़े नेता तय करेंगे कि गठबंधन में कौन सी सीट किसको मिलेगी, और उसके बाद हमारे नेता तय करेंगे कि कौन लड़ेगा। जिसको भी टिकट मिलेगा, जिसको पार्टी टिकट देगी, एनडीए पे रहेगा, बीजेपी पे रहेगा तो बीजेपी के कैंडिडेट को, लोकदल पर रहेगा तो लोकदल के कैंडिडेट को, सब लोग मिलकर के जिताने का काम करेंगे। और हमारा उद्देश्य 2027 में एनडीए की सरकार। सर, 22 मार्च को आपको एक कार्यक्रम रखे जा रहा है, किस उद्देश्य से? शहीद दिवस, अब मैंने बताया था कि 23 मार्च को शहीद दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम हम लोग बड़ा भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। आज युवा दिवस भी है, क्या युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए ये संदेश है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बीमारी है, दीमक है, और ये चाट रही है। इसके खिलाफ खड़े होना है, आवाज़ बुलंद करनी है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा और बुलंद करना है। और यहाँ जो, क्योंकि देखिए एनडीए की सरकार है, प्रदेश में सरकार है आदरणीय बाबा योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, लेकिन बीच में अगर कोई लोग गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे लोगों को सताने का काम कर रहे हैं, तो हम उस आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। और अगर हमें लोकल स्तर पर अपनी बात रखनी तो वहाँ रखेंगे, और बड़े स्तर पर रखनी तो बड़े स्तर पर रखेंगे। क्योंकि लोकदल सरकार का हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग दिन रात हमारे साथ खड़े हैं, उनकी समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी हमारी है। सर, ये एक नशे का कारोबार बंद कराया है आपने, काफ़ी समय से चल रहा था, उस पर मैंने आवाज़ उठाई है, कराया तो अधिकारियों ने है। अब नेता तो और भी हैं, आपने। अब मैं किसी दूसरे के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।